अभी हमें पढ़ना है मुद्रा बेस्ड ऑन वाइटल लाइफ एनर्जी, जिसे प्राणिक मुद्रा भी कहते हैं। ये हेल्थ के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होता है। प्राण का मतलब वाइटल लाइफ फोर्स होता है जो इनविजिबल है, जिसे हम देखते नहीं है। योग में इस वाइटल लाइफ फोर्स को हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया गया। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सभी हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग 5 ये प्राणिक मुद्राएं होती हैं, जिसका नाम है: पहला प्राण मुद्रा, दूसरा अपान मुद्रा, तीसरा उदान मुद्रा, चौथा व्यान मुद्रा और समान मुद्रा। प्राण मुद्रा एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, इंपॉर्टेंट एनर्जी है, जिसका स्थान, ये देखो, ये गले से हार्ट के बीच में होता है। इसे हम प्राण मुद्रा कहते हैं। इसकी सही से देख रेख, इसको एक्टिवेट रखना, इसको एनर्जाइज रखना, अगर इस मुद्रा को हम करते हैं तो ये एरिया हमारे शरीर का एनर्जाइज रहता है। और इस एरिया में क्या है? हार्ट, जो हमारे शरीर को 24 आवर क्या सप्लाई करता है? ब्लड। अगर वो सप्लाई ना हो तो इज इट नॉट पॉसिबल टू सरवाइव। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मुद्रा कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर व्हाट? रेस्पिरेशन, पहला रेस्पिरेशन, दूसरा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, पर्सपिरेशन। और इसका डायरेक्ट रिलेशन अनाहत चक्रा से है। किस चक्रा से है? अनाहत चक्रा से। दूसरा है अपान मुद्रा। ये भी एक वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी है। ये बिटवीन नेवल टू फीट, नाभि से पैर के बीच में इसका स्थान है। एब्डोमेन से लेके टो तक के हेल्थ का ये ख्याल रखता है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती है? किडनी, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? मूलाधार चक्रा से। अगर ये ठीक नहीं रहेगा तो आपका मूलाधार चक्रा ठीक नहीं होगा। जितने लोग, जितने मातृशक्त चाइल्ड कंसीव नहीं कर पाते, दैट मीन्स उनका अपान वायु ठीक नहीं है। ही और सी गो थ्रू द अपान मुद्रा, ताकि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बैलेंस किया जा सके। क्योंकि जब तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बैलेंस नहीं होगा, इज इट नॉट पॉसिबल टू गेट द गॉड गिफ्ट। तो किडनी, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यू कैन एक्टिवेट। आप इन सारी सिस्टम को अच्छा रख सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, स्टिमुलेट कर सकते हो, बेहतर फील कर सकते हो। जिसके लिए आपको क्या करना है? डेली बेसिस पे अपान मुद्रा करना है। तीसरा आता है व्यान मुद्रा। एनर्जी फ्लो, सर्कुलेटरी सिस्टम, all parts of the body में regulate blood circulation into all cells, tissues, organ, nerves। वाटर एलिमेंट से कोरिलेट करता है और इसको स्वादिष्टान चक्र से कोरिलेट करते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। हर टिश्यूज, हर सेल के पास ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने का काम व्यान मुद्रा का होता है। उसके बाद होता है उदान मुद्रा। ये
थ्रोट एंड वर्टेक्स यानी टॉप ऑफ द हेड, थ्रोट और हेड के बीच में ये सारे फंक्शनिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये स्पेस एलिमेंट को कोरिलेट करता है और ये डायरेक्टली अफेक्ट कर, किससे कोरिलेट करता है, स्वादिष्टान चक्र, सॉरी विशुद्धि चक्र। और नेक्स्ट है समान मुद्रा बिटवीन हार्ट, नेवल एंड हार्ट। हमने एक पढ़ा कि हार्ट से थ्रोट, थ्रोट से हेड और हार्ट से नेवल, होल एब्डोमेन को करता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशनल जूस, सभी चीजें इसमें आते हैं। ये कोरिलेट करता है मणिपुरा चक्र को। ये अच्छा रहेगा तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब हमने पहला पढ़ा प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा पहले बनाते, फॉर्मेशन कैसा है वो देख लीजिए। हमने पहले ये 5 एलिमेंट पढ़ा हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जब हम प्राण मुद्रा करते हैं तो कॉम्बिनेशन किस चीज का बनता है, अग्नि, पृथ्वी और वायु। अग्नि, पृथ्वी और वायु, इसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आकाश एलिमेंट थोड़ा कम हो तो चलेगा, लेकिन वायु एलिमेंट, अग्नि एलिमेंट नहीं कम हो सकता, क्योंकि श्वास एक बार रुक गया तो रुक गया। श्वास को चलते रहना है तो वायु एलिमेंट प्रॉपर रखना है। अगर वायु एलिमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा तो श्वास नहीं चलेगा, और श्वास नहीं चलेगा तो जीवन लीला समाप्त। इसलिए प्राण मुद्रा हमेशा, फॉर्मेशन अभी मैं बताऊंगा, उसको याद रखना है। किसी भी इंसान को आपके घर में, बाहर में, या ऐसी जगह पे आप जाते हैं जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, सफोकेशन हो जाता है, उसको केवल प्राण मुद्रा करा दो, 5 मिनट, सफोकेशन से बाहर आ जाएगा, स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा। और फिर आप देखोगे कि उनका लाइफ बड़ा ही नॉर्मल हो जाएगा। और उससे फिर वो नॉर्मल बन के, अगर ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है तो हॉस्पिटल जा सकते हैं, नहीं तो प्राण मुद्रा से ही ठीक हो जाएगा। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, अग्नि मुद्रा, जल मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। तो इस तीनों को देखो, ये फॉर्मेशन हम बनाएंगे, तीनों फॉर्मेशन को ऐसे अपना अपना बना के देख लो, नहीं समझ में आता है तो पूछ लो। अंगूठा और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली, फिर उसका नेक्स्ट और अग्नि, तीनों के टॉप ऑफ द, इनको जब हम एक साथ लाएंगे तो ये बनता है प्राण मुद्रा। और जब ये प्राण मुद्रा आप बनाते हो तो देखोगे विद इन अ सेकेंड आपको फील होने लग जाएगा। अगर आप अभी करो, अभी आपको फील होने लग जाएगा। ये फॉर्मेशन ऐसे बनेगा, देख लो, ठीक से देख लो दोनों हाथों से। और इसको रखना कैसे है, ऐसे देखो, ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ आपका हथेली होना चाहिए। फॉर्मेशन ऐसा होगा। इससे होता क्या है, सबसे पहले आपकी वाइटल लाइफ फोर्स की, संचार की जो कमी है, सर्कुलेशन की कमी है, जो पूरा होता। किसी भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में आप हो, वहां पे अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्राण मुद्रा लगा लो, विद इन 5 मिनट्स आपकी सांसों का प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को सडन बढ़ा देता है।
जिससे क्या होता है, वीकनेस कम हो जाती है। जो लो फील करते हो आप, वो कम हो जाता है। लाइफ फोर्स एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। दृष्टि दोष रुक जाता है। ब्लॉकेज की रुकावटें खत्म हो जाती है। जिस किसी का भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आप प्राण मुद्रा करवा दो, विद इन 3 डेज यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। जिस किसी को हेडेक है, प्राण मुद्रा करा दो, ठीक हो जाएगा। ज्वाइंट पेन है, प्राण मुद्रा करा दो, ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी इंसान पैरालिसिस से पीड़ित है, पैरालिसिस का पेशेंट है, उसको ये मुद्रा जरूर कराना है। किसी भी तरह का फ्लू है, स्वाइन है, डेंगू है, ये सब में लाभदायक है। क्योंकि पहला दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी बीमारियों में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है क्या है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ये क्या करता है, इम्यूनिटी को अप करता है, बढ़ाता है। कमजोरी, शरीर वीक हो जाता है, तो ये क्या करता है, शरीर को एनर्जाइज करता है। तो जब हम इस तरह से प्राण मुद्रा का करेंगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा, और 100% मिलेगा। दूसरा होता है अपान, अपान मुद्रा। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हम देखेंगे। देखो, थंब और आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। आकाश तत्व पृथ्वी तत्व को एक साथ थंब के साथ लाएंगे। रेस्ट ऑफ द फिंगर शुड बी स्ट्रेट, योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, कुर्सी पर सीधे होके बैठ सकते हैं। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। बार बार मोबाइल उस टाइम यूज नहीं होगा, शोर शराबे के बीच नहीं बैठोगे, खाना नहीं खाओगे, किसी से बात नहीं करोगे, किसी को डांटोगे नहीं, किसी को गाली नहीं सुनाओगे। इन सारी चीजों का ख्याल रखना, बिकॉज दिस ऑल आर नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी के साथ रह के पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जब कभी आप मुद्रा करें, वेरी क्लियर कि आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें, शोर से दूर रहें, कोलाहल से दूर रहें, तो आपको अपने आप इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर्मेशन फिर से देख लो, गौर से देख लो। पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व को एक साथ लाना है। वायु और जल को अलग रखना है। इसको ऐसे फॉर्मेशन करना है, ऐसे रखना है आपका। और जो कंडीशन आपको बताया है वो आपको फॉलो करना है। ये मुद्रा करने से होगा क्या, नाभि और नाभि से नीचे सभी तरह के गुप्तांग, पेट, नाभि, गुदा, घुटना, पिंडली, थाई, पैर, इससे संबंधित जितने भी रोग हैं, अपान मुद्रा को करने से उसमें तुरंत लाभ प्राप्त होता है। एक बार फिर गौर से सुन लो। नाभि से नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल डिजीज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑल डिजीज रिलेटेड टू किडनी, ऑल डिजीज रिलेटेड टू नी पेन, आपके काफ मसल्स पेन, एंकल पेन, फिंगर्स टो में कोई प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों को केवल अपान मुद्रा करने से आपको निजात मिल जाएगी। इसको आपने ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। और हमारे लाइफ में भी इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, जिनको पसीना नहीं आता, पैरों में जलन होता है, जी मिचलाता है, हिचकियां आते हैं, उल्टी आते हैं, दस्त होता है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है,
किडनी की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन है, लीवर की प्रॉब्लम है, अक्सर पेट में ममोरे आते हैं, पेट में दर्द रहता है, पाइल्स, बवासीर, और खास बात बिना चिकित्सक के सलाह से नहीं करना है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि कोई भी मातृशक्ति अगर गर्भावस्था में है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7.5 मंथ, 7.5 मंथ से 9 महीने के बीच में अगर इस मुद्रा को किया जाता है, तो ये तय हो जाता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा स्वस्थ रहेगा, बशर्ते कि कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा ना हो। तो ये 100% तय हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी और हेल्दी चाइल्ड, ये दो चीज। लेकिन इसको किसी से सजेस्ट करने से पहले उसकी सारी प्रोफाइल चेक करनी है। पहले देखना है कि डॉक्टर्स ने कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं बताई हुई है। तो उन सारी चीजों को करने के बाद कोई भी चीज किसी को सलाह देने से पहले सारी चीजें प्रोफाइल देखनी बहुत आवश्यक होती है। इन सारी चीज मुद्राओं को 30 से 45 मिनट करना है, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। अब नेक्स्ट है ब्यान मुद्रा। ब्यान मुद्रा का फॉर्मेशन देख लो गौर से। अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि, वायु और आकाश। रेस्ट टू फिंगर्स should be straight, your spine should be straight, all the प्रिकॉशंस जो करने से पहले लेना है उसको रखना है, और इस तरह से फॉर्मेशन करना है। जब इस तरह से हम फॉर्मेशन करेंगे तो इसी को ब्यान मुद्रा करते हैं। करने टाइम में रखना, पोजिशनिंग ऐसे रखना है। फॉर्मेशन के लिए मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूं। क्लियर है? करके देख लो, नहीं समझ आया पूछ लो। इसके बाद ऐसा करने से होगा क्या? आप लोग सभी परेशान रहते हो कि बीपी कंट्रोल नहीं होता। किसी को हाई बीपी है या लो बीपी है, अगर रेगुलर बेस पे इस मुद्रा को करते हो तो आपको हमेशा बैलेंस्ड बीपी मिलेगा। कौन सा मुद्रा है? इस मुद्रा का नाम ब्यान मुद्रा। तो हाई बीपी, लो बीपी में बड़ा लाभकारी है। हृदय कार्डियक इशू कोई भी हो उसमें बहुत लाभकारी है। अचानक बीपी बढ़ गया, अचानक बीपी कम हो गया, जो नहीं कर सकता उसको ब्यान मुद्रा करा के रुमाल बांध दो, विद इन 5 मिनट्स आप देखोगे कि वो नियंत्रित होने लग जाएगा। इसको ब्यान मुद्रा कहते हैं। ये वात, पित्त और कफ को संतुलित, नियंत्रित करती है। इसको भी आप, वात पित्त कफ बिगड़ा हो तो उसमें आप यूज करवा सकते हो। 30 से 45 मिनट करना होता है, इतनी अच्छे लाभकारी है। उसके बाद है उदान मुद्रा। उसमें क्या करेंगे? फर्स्ट 4 फिंगर, कौन कौन से? थंब यानी अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी को एक साथ लाना है, और जल को साइड में स्ट्रेट वे खड़ा करना है। इसको हम कहते हैं उदान मुद्रा। थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आजकल बहुत लोग, और जिनका स्मरण शक्ति ठीक नहीं है, डे बाय डे स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है, उन लोगों के लिए रामबाण इलाज है। इसे हम कहते हैं उदान मुद्रा। थायराइड, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, पैराथायराइड और मेमोरी लॉस का कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको रिगेन किया जा सकता है।
बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 5 प्राणिक मुद्राएं, इसको जरूर आप ध्यान से करना। इसके बाद आता है समान मुद्रा। इसे लेजर थेरेपी भी बोलते हैं। 5 के 5 फिंगर को, 4 के 4 फिंगर को थंब से टच करेंगे, यानी पांचों तत्व को एक साथ लाएंगे। और संस्कृत में एक श्लोक है, जब हमारे यहाँ दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होता है, हम सब करते हैं, तो उसमें कहा जाता है, एक श्लोक है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानतः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जब आप लेजर थेरेपी करते हो, समान मुद्रा करते हो, तो तन मन धन बुद्धि सबका समन्वय होने लगता है। आपका मन प्रसन्न रहता है, आपकी संकल्प शक्ति, आपका आत्मबल बढ़ जाता है, आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। कोई लाइपोमा का केस है सपोज यहाँ पे आपके है, तो बस समान मुद्रा बनाओ, और 5 5 मिनट्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप 10 दिन करो, देखो वो ठीक हो जाएगा। इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए इसको दिन में 5 बार करना होता है। ओवरऑल हेल्दी लाइफ के लिए ये बहुत आवश्यक है। ओवरऑल हेल्दी लाइफ, किसी भी तरह की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आप समान मुद्रा करोगे। इवन अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर बहुत स्ट्रेस है, मन परेशान सा है, समान मुद्रा बनाए, देखो यहाँ पे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, सेम दोनों हाथों से। और ऐसे देखो 5 टाइम्स करना है, फिर ये आंखों के नीचे 5 टाइम्स ऐसे। आप केवल इतना कर लोगे, आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट मिलेगा। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि प्रॉब्लम थी कहाँ चली गई। ये 5 प्राणिक मुद्राएं हैं, फिर से देख लो। प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, तीसरा क्या था, व्यान मुद्रा, उदान मुद्रा, और समान मुद्रा। ये 5 मुद्राएं हैं। पांचों के लाभ बेनिफिट्स आपको बता दिए, ये आपको रेगुलर बेस पे करना है। जिनको जिस तरह की इश्यूज है उससे कोरिलेट करके करना है, और सब कुछ ठीक रखना है, तो सिंपल समान मुद्रा का। अब आपको जो पूछना है पूछ लो, एक एक करके जो सवाल है। ये 5 मुद्रा की प्रैक्टिस आपने करनी है, और सैटरडे को इसका रिजल्ट बताना है। नोट डाउन कर लो, सैटरडे आपसे पूछा जाएगा क्लास में, तो इसका रिजल्ट आपको बताना ही बताना है। नो ऑप्शन, और किसी चीज का कोई ऑप्शन नहीं है। सैटरडे सबको क्लास में आना है, क्योंकि सैटरडे हम फायर कपिंग करेंगे, तो आप रहोगे तो आपके लिए अच्छा है। फायर कपिंग सीख लो। जी पूछो, कोई सवाल है किसी का? कुछ पूछना है किसी को? समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया समझ में कुछ? सर आया है। आया है?